स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साहजी का ज्ञान में। प्यारे बच्चों, आप यदि 2026 में मैट्रिक का या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बच्चों, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस तरह की खबरें आ रही है कि इस बार 2026 में जो मैट्रिक और इंटर की एग्ज़ाम होगी उसमें परीक्षा का पैटर्न कुछ चेंज होगा। जी हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें आई है, परंतु एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस संबंध में कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। सिर्फ पेपर कटिंग या और किसी अन्य माध्यम से जानकारी आ रही है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या दिया है इस पेपर कटिंग में। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि 2026 में जो मैट्रिक इंटर की एग्ज़ाम होगी उसमें परीक्षा का पैटर्न चेंज होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं, कुल 80 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है मैट्रिक में, उसमें से 40% प्रश्न जो होंगे, ध्यान दीजिएगा, 40% प्रश्न वो सामान्य होंगे, मतलब साधारण प्रश्न होंगे, और 40% मॉडरेट होंगे। बच गया 20%। 20% प्रश्न जो होंगे वो कठिनाई स्तर में थोड़ा कठिन होगा। मतलब 40% यानी 40% क्वेश्चन जो होगा वो नॉर्मल होगा, और 40% जो होगा यानी 40% वो थोड़ा सा सामान्य से कठिनाई स्तर अधिक होगा, मॉडरेट होगा, और 20% जो होगा वो कठिन प्रश्न होंगे, स्टैंडर्ड प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो कुल 80 नंबर का एग्जाम परीक्षा केंद्रों पर होता है और 20 नंबर का एग्जाम विद्यालय में इंटरनल होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो 80 प्रश्न का जो एग्जाम होगा उसमें से 50 अंक के जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। पहले क्या होता था, 30 अंक का ऑब्जेक्टिव होता था और 50 अंक का सब्जेक्टिव होता था। लेकिन इस बार प्राप्त जानकारी के अनुसार कि 50 अंक ऑब्जेक्टिव होंगे और 30 अंक सब्जेक्टिव होंगे, और बाकी रहा जो 20 अंक वो स्कूल के स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होगा, अर्थात प्रैक्टिकल होगा, विद्यालय से वो नंबर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे जब 50 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा और 30 अंक का सब्जेक्टिव होगा तो यहाँ पर आपको एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि आपको समय का बचत होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में अधिक समय लगता है। पहले 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हल करते थे, उसमें अधिक समय लगता था। अब मात्र आपको 30 क्वेश्चन को हल करना है, तो समय का बचत होगा। अच्छा है, सरकार की अच्छी पहल है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की अच्छी पहल है, स्वागत योग्य है। अब हम आपको ले चलते हैं पिछले, पिछले जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं एनुअल एग्जाम 2026, एनुअल एग्जाम 2026। इसमें से आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले देखिए कि पहले सभी में 30 अंक का एमसीक्यू था, यानी कि 30 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 अंक का सब्जेक्टिव था। आप देख सकते हैं 2026 का एनुअल एग्जाम 2026, ये ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अभी तक यही होता रहा था, और यदि पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो इसी तरह का, इसी स्टैंडर्ड, इसी पैटर्न पर एग्जाम होगी। परंतु प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना है कि हमें तैयारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आधार मानकर नहीं करना है। जब भी तैयारी करें, सब्जेक्टिव तैयारी करें। यदि आप सब्जेक्टिव तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव स्वतः सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए अधिक ध्यान आपको सब्जेक्टिव पर देना है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रैक्टिस का मैटर है, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपको सब्जेक्टिव को बढ़िया से, विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, अभी तक जो भी खबर आ रहा है
सिर्फ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आ रहा है। इसमें कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। इसीलिए अभी तक यही मान के चलना है कि एमसीक्यू 30 नंबर का और रिटन एग्जाम 50 नंबर का। यदि बदलाव होता है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, 30 नंबर सब्जेक्टिव होगा। अच्छा होगा, बच्चों को समय कब अधिक मिलेगा, बढ़िया से लिखेंगे, हैंडराइटिंग बैठा-बैठा के लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे और अच्छा नंबर आएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।